जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, रोज के छोटे कदमों की जरूरत होती है। यही बात पूरे गांव में मशहूर थी। पर एक लड़का था, आरव, जिसे दुनिया कुछ भी कह ले वह जैसे सुनता ही नहीं था। लेकिन किसे पता था कि उसी के भीतर एक अधूरी चिंगारी दबी थी, जिसे बस थोड़ी सी हवा की जरूरत थी। शुरुआत एक सवाल जो हर किसी को चुभता है सुबह से शाम तक। आरव बस एक ही बात कहता था, कल कर लूंगा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं। उसके दोस्तों ने उसे आलसी, पड़ोसियों ने बेपरवाह और रिश्तेदारों ने नालायक कह दिया था। लेकिन सच ये था कि आरव ना तो कमजोर था, ना मूर्ख और ना ही कम अकल वाला। असल लड़ाई उसकी दुनिया से नहीं, वह खुद से थी। उसकी किताबों पर धूल की परतें चढ़ चुकी थी, कमरा हर दिन और गंदा होता जा रहा था और उसके सपने हर पल उससे दूर होते जा रहे थे। स्कूल के नंबर गिरने लगे और साथ ही गिरने लगा उसका भरोसा, खुद पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी संभावनाओं पर। कभी कभी रात को वह छत पर लेटा सितारों से पूछता, मैं बदल क्यों नहीं पाता? पर सितारे चुप रहते और वह और उलझ जाता। एक शाम उसकी माँ ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर गुजरा दिन एक पत्थर है जिसे तुम खुद अपने कंधों पर रख रहे हो। अगर अभी नहीं बदले तो एक दिन यही पत्थर तुम्हें कुचल देंगे। आरव ने हंसकर टाल दिया। उसे लगा, आज नहीं तो कल सही, जिंदगी इतनी भी तेज थोड़ी है। पर किसे पता था कि जिंदगी उसी रात उसके लिए कुछ तय कर चुकी थी। गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, औघड़ बाबा। लोग कहते थे कि उनके एक वाक्य ने कई बच्चों की दिशा बदल दी थी। उनके पास न किताबें थीं, न बड़े बड़े सिद्धांत, बस अनुभव था और शब्दों में कोई चमत्कारिक शक्ति। एक दिन आरव के पिता उसे वहां ले गए। औघड़ बाबा ने उसे देखते ही कहा, तो तुम वही हो जो कल के पीछे भागता है। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी मन की चोरी पकड़ ली हो। बाबा ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और एक थैली में 50 कंकड़। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर एक सबसे जरूरी काम चुनना। अगर काम पूरा कर लो तो एक कंकड़ घड़े में डालना, अगर नहीं किया घड़ा खाली रहेगा। 50 दिन बाद मेरे पास लौट कर आना। आरव ने सोचा, इतना आसान काम तो मैं कल ही लूंगा। पर असली परीक्षा तो शुरू ही अब हुई थी। पहला दिन, आलस का बोझ, सुबह नींद आंखों पर भारी थी। मन कह रहा था थोड़ा और सो ले, और दिल कांप रहा था, अगर आज ही हार गया तो जीवन में क्या जीतूंगा। उसने खुद को खींचकर पढ़ाई की, 1 घंटा पूरा किया और पहला कंकड़ घड़े में डाल दिया। उस कंकड़ की टक जैसी आवाज ने उसके भीतर कुछ हिला दिया। छोटा सा काम, अजीब सी खुशी, जैसे खुद पर एक छोटी जीत। दिन पर दिन घड़ा भरता और आरव बदलता गया। दूसरे दिन भी उसने अपनी तालमतोल से लड़ाई लड़ी। तीसरे दिन भी कुछ दिन हार गया, कुछ दिन जीत गया, पर हर जीत उसे थोड़ा सा मजबूत बना रही थी। घड़ा आधा भर चुका था और उसके अंदर भी एक नई ऊर्जा भर चुकी थी। अगर मैं ये छोटे काम कर सकता हूं तो बड़े सपने भी पूरे कर सकता हूं। 50 दिन बाद सबसे बड़ा सच, जब वह औघड़ बाबा के पास पहुंचा। घड़े में 34 कंकड़ थे। आरव ने शर्माते हुए कहा, बाबा, मैं इसे पूरा नहीं भर सका। बाबा मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारे पास पहले कितने कंकड़ थे? आरव बोला, 0। बाबा बोले, और अब? आरव ने कहा, 34। औघड़ बाबा ने धीरे से कहा, यही है छोटे कदमों की ताकत। पर 34 दिन, यह तुम्हें बदलने के लिए काफी है। याद रखो, बड़ी जूते छोटे छोटे कंकरों से ही बनती है। उनके शब्द आरव के भीतर तूफान की तरह उतर गए। 1 साल बाद वही लड़का, एक नई कहानी। अब आरव रोज एक समय पर उठता था, 1 घंटे पढ़ता, 10 मिनट ध्यान करता और रोज एक नया काम पूरा करता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई सुधरी, आत्मविश्वास लौटा और सोच में स्थिरता आई। कुछ समय बाद उसने गांव से ही एक ऑनलाइन पेज शुरू किया, हस्तनिर्मित उत्पाद बेचने का। पहले ग्राहक कम आए, पर उसकी लगन बढ़ती गई और फिर वह छोटा सा पेज उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। वह लड़का जिसे कभी आलसी कहा जाता था,
अब दूसरों को प्रेरणा देने लगा। अंत तुम्हारे लिए एक सवाल, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, यह तुम्हारी भी हो सकती है। शायद तुम भी अपने सपनों को कल पर टालते हो, लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता। शुरुआत हमेशा आज से होती है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी नई जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी आदत से आज ही शुरू हो सकती है। तो बताओ, तुम अपना पहला कंकड़ किस आदत के लिए डालोगे?